अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लैंड्स के बारे में। देखिए ग्लैंड्स बेसिकली क्या होते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताया था और मैंने ये बताया था कि एपिथेलियल टिश्यूज़ में एक होते हैं ग्लैंडुलर और एक मैंने आपको बताया था कि कवरिंग एपिथेलियम होते हैं। ठीक है, तो हमने कवरिंग एपिथेलियम जो है वो कवर कर चुके हैं। अब जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है मैंने बताया था कि वो सिक्रीशंस के लिए बॉडी की उस और सिक्रीटरी पोर्शंस को लाइन कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो एक एपिथेलियल टिश्यू की ही मॉडिफिकेशन होती है जो कि बॉडी की सिक्रीशंस वगैरह कर रहे होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली क्या कर रहा होता है ग्लैंड्स कि ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को सीक्रेट करता है, या तो वो बॉडी के इंटरनल सरफेसेस पे सीक्रेट हो रहे होते हैं या बॉडी के एक्सटर्नल सरफेसेस पे सीक्रेट हो रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो सब्सटेंसेस जो ग्लैंड से निकल रहे होते हैं ये दो तरह के होते हैं। ये मैं यहाँ आपको शो करती हूँ। एक होती हैं सीक्रीशंस और एक होती हैं एक्सक्रीशंस। अब दोनों में क्या डिफरेंस है कि सीक्रीशंस वो होती हैं जो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में यूज़ हो जाती हैं रिलीज़ होने के बाद, और एक्सक्रीशंस वो होती हैं जो हमारी बॉडी से डिस्कार्ड कर दी जाती हैं। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं होते वो एक्सक्रीशंस होती हैं, और जो बॉडी में किसी न किसी चीज़ के लिए यूज़ हो जाती हैं वो सीक्रीशंस होती हैं। ठीक है, तो ग्लैंड्स का ये सिंपल सा एक फंक्शन है। अच्छा, अब अगर हम ग्लैंड्स की क्लासिफिकेशन की तरफ चलें तो एक होते हैं हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एक होते हैं हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अच्छा, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये अपने प्रोडक्ट्स को एपिथेलियल सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे, ये या तो किसी डक्ट के थ्रू रिलीज़ कर रहे होते हैं या बगैर डक्ट के थ्रू रिलीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इनकी एक सिंपल सी एक एग्जांपल है सेलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, जो हमारा सलाइवा सीक्रेट होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू होता है, या तो डक्ट के थ्रू होता है या बगैर डक्ट के। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये होते हैं कि ये जो भी चीज़ें सीक्रेट कर रहे होते हैं, जो भी सब्सटेंसेस इनके उसमें सीक्रेशंस हो रही होती हैं वो बेसिकली डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ब्लड में अपनी सीक्रेशंस को कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। ओके, इसकी जो एक एग्जांपल हमारे पास जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज़ द थायरॉइड ग्लैंड। ओके, तो ये हो गई इसकी एग्जांपल। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का डिफरेंस आ गया। अच्छा, अब एक ग्लैंड हमारे पास जो बॉडी में होता है दैट इज़ द पेनक्रियास। ठीक है, पेनक्रियास क्या होता है, पेनक्रियास दोनों का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है। अब हमने इस टॉपिक में बेसिकली जो देखना है वो हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को देखना है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मैंने आपको बता दिया, तो डक्ट के थ्रू अपनी सिक्रीशंस को रिलीज़ कर रहे होते हैं या बगैर डक्ट के रिलीज़ कर रहे होते हैं, और सिंपल सी एग्जांपल सैलिवरी ग्लैंड्स हो गई। अच्छा, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली अगर हम इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो इनमें एक ग्लैंड्स होते हैं सिंपल ग्लैंड्स और एक होते हैं हमारे पास कंपाउंड ग्लैंड्स। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत ईजी सा है। सिंपल ग्लैंड्स में ये होता है कि जो डक्ट होती है वो बिल्कुल सिंपल और प्लेन होती है, और कंपाउंड में जो डक्ट होती है वो ब्रांच्ड होती है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर शो कर देती हूँ। जैसे ये हमारे पास पिक्चर है, सपोज़ ये एक ग्लैंड है। इसमें क्या हो रहा है कि जो इसकी ब्रांचिंग जो पूरी डक्ट है वो बिल्कुल प्लेन है, सिंगल डक्ट। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, तो इट मीन्स कि ये कंपाउंड ग्लैंड हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सी एक जो डिफरेंस है सिंपल और कंपाउंड ग्लैंड में वो यही है कि जो इसके जो डक्ट्स होते हैं वो या तो ब्रांच्ड होते हैं और कंपाउंड में ब्रांच्ड होते हैं और सिंपल में ब्रांच्ड नहीं होते। ठीक है, अच्छा ग्लैंड्स की अगर मैं थोड़ा सा आपको वो बताऊँ तो ग्लैंड्स में क्या होता है, ग्लैंड्स हमारे इस तरह के होते हैं कि ये जो होती है इसका ये वाला जो पोर्शन होता है ये डक्ट होता है। ठीक है, और सपोज़ ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये जो सिक्रीटरी पोर्शंस उनके होते हैं वो क्या होते हैं। बेसिकली ये होगी डक्ट, और ये वाला जो एंड का जो पोर्शन होता है दिस इज़ कॉल्ड एज द सीक्रीटरी पोर्शन, जहाँ से सीक्रीशंस निकलती हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड एज द सीक्रीटरी पोर्शन, जहाँ से सीक्रीशंस निकलती हैं। अच्छा, ये वाला जो है इसकी डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट क्लासिफिकेशंस है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फॉर दिस टाइम आपने सिर्फ ये याद रखना है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड सिंपल और कंपाउंड होती हैं। अगर ये बिल्कुल ट्यूब्स यूँ है तो ये बिल्कुल सिंपल है, अगर इसके यहाँ से ब्रांचेस निकल रही होती हैं तो वो कंपाउंड ग्लैंड्स हो जाती हैं। ओके,
ओके अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सिक्रीटरी पोर्शंस। सबसे पहले तो जैसे अगर हम इस ग्लैंड को देखें तो यहाँ पे ये वाला जो इसका पोर्शन है जो ब्लू से शो किया हुआ है मैंने, ये इसकी डक्ट कहलाती है, ठीक है। और ये जो रेड वाला पोर्शन है ये सिक्रीटरी पोर्शन है। अब सिक्रीटरी पोर्शंस की जो हैं 3 क्लासेस होती हैं। एक होते हैं हमारे पास ट्यूब्यूलर, एक है हमारे पास एसएनआर और एल्व्यूलर, एंड वी हैव ट्यूब्यूलर एसएनआर, ठीक है। ये 3 वराइटीज़ हो गई जो हमारी सिक्रीटरी पोर्शंस की हैं। ट्यूब्यूलर में क्या होगा कि ये जो हमारा सिक्रीटरी पोर्शन होगा ये ट्यूब लाइक शेप में होगा। ये जो रेड वाला पोर्शन है ये सिक्रीटरी पोर्शन है और ये ट्यूब की फॉर्म में, एक ट्यूब की शेप में होगा। एसएनआर या एल्वुलार में ये होता है कि एक एसनस या ओवल शेप्ड होता है सिक्रीटरी पोर्शन, जैसे इसमें ओवल शेप्ड है या सर्कुलर एसनस शेप्ड है, तो ये हो गया एसएनआर ग्लैंड। और अगर किसी ग्लैंड में आप देखें कि जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा ट्यूब्यूलर है और उसके बाद एसनर ओवल शेप्ड सैक है, ठीक है। पहले ट्यूब्यूलर है, यानी दोनों का मिक्सचर है। इन 2 ग्लैंड जो हमने पढ़े हैं इन दोनों का मिक्सचर है, तो इसको हम कहेंगे कि दे आर ट्यूब्यूलो एसएनआर ग्लैंड्स, ठीक है। जैसे इसमें ट्यूब्यूलर भी है, एसएनआर भी है, ट्यूब्यूल एसएनआर मिक्स्ड भी है, तो ये वाला जो ग्लैंड होगा ये ट्यूब्यूलो एसएनआर होगा। तो ये 3 डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं जो हमारे सिक्रीटरी पोर्शंस में होती हैं। एक और चीज़ इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ये वाला आप देखें ये बिल्कुल प्लेन है, ये दोनों सिंपल से हैं, तो इसको हम सिंपल ग्लैंड्स कहेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो डक्ट जो है इस पॉइंट पे आके 3 पोर्शंस में डिवाइड हो रही है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये कंपाउंड ग्लैंड है। एक और चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे बतानी है वो ये है कि अगर हम एक और तरह से भी देखें तो ये जो इसका ब्लैक वाला पोर्शन है, ये जो ओपनिंग है, इसको हम माउथ कहते हैं कि ये ग्लैंड का माउथ है। सॉरी जूम आउट हो रहा है, ओके। ये माउथ है, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज़ द माउथ। और इसके बाद जो हमारा जो बिल्कुल नीचे वाला जो पोर्शन होता है, जो सिक्रीटरी पोर्शन होता है, उसे हम फ्यूंडस कहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो ब्लू पोर्शन है इसको हम नेक कहते हैं। तो ये इस तरह से भी इनके नाम रखे हुए होते हैं कि ये वाला माउथ है, ये वाला नेक है और ये वाला फ्यूंडस है। लेकिन ये क्लासिफिकेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि ऊपर वाला डक्ट है और नीचे वाला एक सिक्रीटरी पोर्शन है, ओके। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं ट्यूबुलर ग्लैंड की तरफ, ठीक है। ट्यूबुलर ग्लैंड में की जो नाम है वो है सिंपल ट्यूब्यूलर ग्लैंड, ठीक है ना। व्हाट डज सिंपल मीन्स? अच्छा, एक चीज़ आपने और जहन में रखनी है कि सिंपल का मतलब ये है कि ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये प्लेन है, इसमें ब्रांचिंग नहीं है। अगर आप देखें कि ब्लू वाला पोर्शन ब्रांच हो रहा है तो हम उसे कंपाउंड कहेंगे। तो अगर हम सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड पढ़ रहे हैं तो उसमें ये ब्लू वाला पोर्शन कभी भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसकी 3 वैरायटीज़ हैं सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड की। एक होता है स्ट्रेट, ओके, वन इज़ कॉइल्ड एंड द अदर इज़ ब्रांच्ड। अच्छा, अब मैं आपको इनकी ज़रा सी पिक्चर्स दिखाऊंगी जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला जो है ये ब्रांच्ड सॉरी दिस इज़ सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। बिल्कुल जूम आउट हो रहा है, वेट सेकेंड। ये वाला जो हमारी फर्स्ट वैरायटी मैंने आपको बताई है सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड में स्ट्रेट, तो स्ट्रेट सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड ये है। देखो ये वाला जो था, ये वाला जो पोर्शन है ये वो वाला पोर्शन है जो मैंने आपको यहाँ पे ब्लू से शो किया है। अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे ब्लू से पोर्शन शो किया हुआ है, ये वाला पोर्शन, ये जिसमें सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये वो है। और जो डार्क पर्पल से जो शो किया हुआ है दैट इज़ द सिक्रीटरी पोर्शन। अब आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि जिसमें सेल्स शो हो रहे हैं वो ब्लू वाला पोर्शन है जो मैंने यहाँ आपको शो किया, और जो रेड सिक्रीटरी पोर्शन है वो यहाँ पे डार्क पर्पल से शो किया हुआ है। तो ये वाला जो हमारा ट्यूबुलर ग्लैंड है ये बिल्कुल स्ट्रेट एंड सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड है। अच्छा, इसके बाद जो हमने सेकेंड वैरायटी यहाँ पढ़ी थी वो मैंने आपको बताई थी कि सिंपल ट्यूबुलर कॉइल। अब सिंपल ट्यूबुलर कॉइल में क्या होगा कि अब आप यहाँ पे देखो कि जो सिक्रीटरी पोर्शन है ये ट्यूब शेप में ही है, लेकिन ट्यूब जो है वो कॉइल हुई हुई है, स्ट्रेट है बिल्कुल, कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए सिंपल ट्यूबुलर कॉइल कह रहे हैं क्योंकि इसका जो एंड का सिक्रीटरी पोर्शन है वो ट्यूब ही शेप में है लेकिन वो कॉइल हुआ है,
ओके। इसके बाद जो थर्ड वैरायटी हमने पढ़ी थी उसमें आपने ज़रा सा ध्यान देना है इसकी शेप में, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था कि इसका नाम है सिंपल ट्यूब्यूलर ब्रांच्ड। अब आप कहेंगे कि ये सिंपल भी और ब्रांच्ड भी है, तो वैसे कैसे है? ये सिंपल इसलिए और मैं इसको कंपाउंड इसलिए नहीं कह रही, क्योंकि कंपाउंड तब होता है अगर ये वाला जो पोर्शन है, ये जिसमें सेल्स बने हुए हैं, ये वो वाला पोर्शन है। मैं फिर से बता रही हूँ, जो सेल्स बने हुए हैं ये वो वाला पोर्शन है जो मैंने यहाँ आपको ब्लू से शो किया हुआ है। अगर इस ब्लू वाले पोर्शन में ब्रांचिंग हो रही होती है, जैसे कि इस पिक्चर में हो रही है ब्लू वाले पोर्शन में, तो अगर इस सेल वाले पोर्शन में ब्रांचिंग हो रही होती तो हम कहते हैं कंपाउंड है, लेकिन इसमें तो नहीं हो रही। ये जो डार्क पर्पल पोर्शन है जो हमारा सीक्रेटरी पोर्शन है, इसमें ब्रांचिंग हो रही है, इसीलिए हम इसको सिंपल ग्लैंड ही कहेंगे, कंपाउंड ग्लैंड नहीं कहेंगे। लेकिन क्योंकि ब्रांचिंग हो रही है सीक्रेटरी पोर्शन में, इसलिए इसको हम कहेंगे सिंपल ट्यूब्यूलर ब्रांच्ड ग्लैंड, क्योंकि दोनों जो सीक्रेटरी पोर्शन हैं ये ट्यूब्यूलर शेप्ड में है और इनमें ब्रांचिंग हो रही है। तो आई गेस ये वाला फ़र्क आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। इसके बाद हम आते हैं अपने एसएनआर ग्लैंड्स की तरफ। सिंपल एसएनआर ग्लैंड्स की तरफ, ठीक है। सिंपल एसएनआर ग्लैंड्स में एक वैरायटी होती है स्ट्रेट और एक होती है हमारे पास ब्रांच्ड, ठीक है। इसमें कॉइल वाला कोई सीन नहीं होता। ब्रांच्ड फर्दर दो तरह की इलस्ट्रेशंस होती हैं इनकी, ठीक है। मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। पहली बात तो ये एसएनआर ग्लैंड्स का जो डक्ट होता है वो ज़्यादा लंबा नहीं होता, ठीक है। तो ये वाली तो हो गई स्ट्रेट वाली, ये तो जैसे एसएनआर, ये तो इजीली मतलब आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसमें ट्यूबुलर शेप है, इसमें ओवल शेप है, तो एसएनआर ग्लैंड हो गया। और बिल्कुल स्ट्रेट और सिंपल है तो सिंपल एंड स्ट्रेट एसएनआर ग्लैंड हो गया। इसके बाद जो कंपाउंड हमारे पास एसएनआर ग्लैंड है, कंपाउंड नहीं, सिंपल एसएनआर ब्रांच्ड ग्लैंड जो है, उसमें ये आप देख सकते हैं कि सीक्रेटरी पोर्शंस बहुत सारे हैं। तो ये सिंपल एसएनआर ब्रांच्ड इस तरह से भी दिखा सकते हैं और इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि अलोंग द लाइन इस तरह से हो रहे हैं, ठीक है। अगेन ये जो हमारा ये वाला जो पोर्शन है, सेल वाला जो पोर्शन है, इसमें कोई डिवीज़न नहीं हो रहा, इसलिए कंपाउंड नहीं कहलाएगा। सिर्फ सीक्रेटरी पोर्शंस एक से ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि ब्रांचिंग सीक्रेटरी पोर्शंस में, दैट्स वाई इट इज़ सिंपल एसएनआर ब्रांच्ड ग्लैंड। तो सिंपल एसएनआर ब्रांच की दो तरह की शेप्स हो सकती हैं, एक तो नीचे से और एक होता है अलोंग द लाइन, ओके। अच्छा, अब हमने सारे सिंपल ग्लैंड्स पढ़ लिए, सिंपल हमने ट्यूबुलर भी पढ़ लिए, सिंपल एसएनआर भी पढ़ लिए। अब हम आते हैं कंपाउंड। अच्छा, एक और चीज़ हमने पढ़ा था कि ट्यूब्यूलो एसएनआर ग्लैंड्स, ट्यूब्यूलो एसएनआर कभी भी सिंपल नहीं हो सकते बिकॉज इनमें ब्रांचिंग मस्ट होती है, तो ये हमेशा कंपाउंड ग्लैंड्स की उसमें आते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम चलते हैं आगे कंपाउंड ग्लैंड्स की तरफ, कंपाउंड ग्लैंड्स में जो डक्ट्स होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं। तो इसमें हमारे पास पहली वैरायटी है कंपाउंड ट्यूब्यूलर, then we have compound SNR and we have compound tubulo SNR glands, ठीक है। अगर मैं आपको उसकी पिक्चर्स दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड ट्यूब्यूलर ग्लैंड। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो सेल वाले पोर्शन आप देखो कि ये भी डिवाइड हो रहे हैं, इनकी अलग अलग, जैसे अब इसको आपने जहन में रखना है और आपने इस वाले को देखना है। ये हमने पढ़ा था सिंपल ट्यूब्यूलर ब्रांच, इसमें जो ये जो सेल वाला पोर्शन था ये डिवाइड नहीं हो रहा था, ये सिंपल यहाँ तक आके रुक गया था और सीक्रेटरी पोर्शंस डिवाइड हो रहे थे। यहाँ जो कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड है इसमें ये सेल वाला पोर्शन जो डक्ट वाला पोर्शन है ये भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसको हम कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड कहेंगे। फिर कंपाउंड एसएनआर में भी आप देखो कि डक्ट्स जो है वो डिवाइड हो रही है, कंपाउंड एसएनआर हो गया। और कंपाउंड ट्यूबुलर एसएनआर में आपको ट्यूब्यूल्स भी नज़र आएंगे, आपको एसएनआर भी नज़र आ जाएंगे, बहुत इजीली ये आपको नज़र आ जाएगा कि ये कौन सा है। इनको देखकर नाम लिखना बहुत ईजी होता है, बस आपको ये फ़र्क समझ आ जाए कि इस जिसमें ये वाली सेल्स और ये जो डक्ट्स हैं ये भी डिवाइड हो रही हैं वो हमारा कंपाउंड ग्लैंड होगा, और जिसमें ये वाली डक्ट्स जो है वो डिवाइड नहीं हो रही वो हमारी सिंपल ग्लैंड्स होंगी। तो बस ये छोटा सा डिफरेंस है इनके बीच में। अब मैं आपको बुक दिखा दूं कि बुक में जो चैप्टर नंबर 4 है वो ग्लैंड्स का है। लाइक हुसैन की अगेन हिस्टोलॉजी की बुक है जिसमें चैप्टर नंबर 4 जो है वो ग्लैंड्स का है, और इसमें बस सिंपल यहाँ पे क्लासिफिकेशन शो की हुई है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन की इस फर्स्ट पैराग्राफ में। उसके बाद आपको बताया हुआ आगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में और फिर क्लासिफिकेशन शो की हुई है, ट्यूबुलर एसएनआर बताया हुआ है कि उनकी क्या शेप्स होती हैं, सिंपल ग्लैंड्स जो मैंने आपको सारे तीनों शो कर दिए।
उसके बाद इस पेज पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको शो किया हुआ है, यहाँ पे भी बहुत अच्छे से शो किया हुआ है कि अगर डक्ट ब्रांच नहीं कर रही तो वो सिंपल ग्लैंड है, और अगर डक्ट ब्रांच कर रही है तो वो कंपाउंड ग्लैंड है। और यहाँ पे सीक्रेटरी पोर्शंस की शेप दिखाई हुई है, दिस इज ट्यूब्यूलर, एसएनआर एंड ट्यूब्यूलो एसएनआर ग्लैंड्स। इसके बाद यहाँ पे सारी जो फर्दर ट्यूब्यूलर और एसएनआर ग्लैंड्स की जो सब टाइप्स हैं वो उनकी सारी इमेजेस शो किए हुए हैं, और यहाँ पे आपको कंपाउंड ग्लैंड्स के बारे में बताया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जितने भी ग्लैंड्स के नीचे बारे में लिखा हुआ है उन सब की एग्जांपल्स लिखी हुई हैं जो कि आपने याद करनी है। मैंने एग्जांपल्स इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो याद नहीं होंगी आपको वीडियो से, तो वो आपने लाजमी अपनी बुक से याद करनी है, वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन मैं आपको बता देती हूँ। एक क्लासिफिकेशन है बेसिस ऑफ सिक्रीटरी प्रोडक्ट की बेसिस पे, जिसमें हमारे पास 3 एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं, म्यूकस, सेरस एंड मिक्स ग्लैंड्स। म्यूकस ग्लैंड्स बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि जैसे हमारे स्टमक में पाइलोरिक ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच सिक्रीशन होती है, म्यूकस जो होता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट रिच सिक्रीशन होता है, उसको सिक्रीट कर रहा होता है, तो उन सबको हम म्यूकस ग्लैंड्स कहते हैं। और सेरस ग्लैंड्स क्या होते हैं कि सेरस ग्लैंड्स हमारे जो सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं उनमें होते हैं, बेसिकली प्रोटीन सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं जो कि थिन और वाटरी होती है। और जो मिक्स सेरोम्यूकस ग्लैंड्स होते हैं इन दोनों तरह के सिक्रीशंस को सिक्रीट कर रहे होते हैं, और उसकी एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर सेलेवरी ग्लैंड्स। फिर एक क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस ऑफ द मोड ऑफ द सिक्रीशन। इसमें अच्छा ये वाला जो है ये सारे जितने भी ग्लैंड्स हैं उनकी एग्जांपल्स है, वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ मैरोक्राइन ग्लैंड्स, मैरोक्राइन ग्लैंड्स का दूसरा नाम एक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं। इसमें ये होता है कि जब भी ग्लैंड से कोई सिक्रीशन होती है तो सेल जो होता है उसका साइटोप्लाज्म इंटैक्ट रहता है, यानी साइटोप्लाज्म नहीं सीक्रेट हो रहा होता, सिर्फ सीक्रेशन ही निकल रही होती हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ पे तीनों लिखी हुई हैं, इंटेस्टिनल, लैक्रिमल एंड सेलेवरी ग्लैंड्स। इसके अलावा हमारे पास एपोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एपोक्राइन ग्लैंड्स में ये होता है कि जब सीक्रेशन होती है तो साइटोप्लाज्म जो है वो भी थोड़ा सा, नॉट कम्प्लीटली, थोड़ा सा सीक्रेट हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है सेल से विद द सीक्रेशन। तो ये इसकी एग्जांपल स्वेट ग्लैंड्स एंड जो एयर वैक्स जो सीक्रेट कर रहा होता है सेरेमिनस ग्लैंड्स, वो उसकी एग्जांपल्स हैं जिसमें साइटोप्लाज्म भी लॉस्ट हो जाता है अलॉन्ग विद द सीक्रेशन। और जो होलोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसमें ये होता है कि जब सीक्रेशंस इनके सीक्रेटरी पोर्शन से निकलती हैं तो सारा सेल्यूलर कंटेंट जितना भी साइटोप्लाज्म होता है वो भी डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है सेबेशियस ग्लैंड्स। ओके, तो ये आपने याद रखना। अभी रिसेंटली मैंने अपना वाइवा दिया फर्स्ट ईयर का, तो उसमें मुझसे भी वाइवा में यही पूछा था कि होलोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, तो मैंने उन्हें यही बताया था कि सेलुलर कंटेंट सीक्रेटरी मटेरियल के साथ डिस्चार्ज हो जाते हैं, और फिर इसके बाद उनसे एग्जांपल भी पूछी थी कि क्या होती है, तो सेबेशियस ग्लैंड आपने याद रखना है। तो बेसिकली इस तरह से ये डेफिनेशन, छोटी छोटी जो पॉइंट्स हैं ये और इनकी एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए कि किस में इसमें बस इसमें पूरा सेलुलर कंटेंट रिलीज़ हो जाता है, इसमें थोड़ा सा होता है। और जो हमारा फर्स्ट वाली वैरायटी थी दैट वाज द एक्राइन ग्लैंड्स या मैरोक्राइन ग्लैंड्स, उसमें बिल्कुल भी सिक्रेशंस लॉस नहीं होती। यहाँ पे आपको एंड में बताया हुआ है एक्सोक्राइन ग्लैंड का स्ट्रक्चर। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये बताया हुआ है कि जो पूरा ग्लैंड होता है उसके इर्द गिर्द पूरी कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है जिससे सेप्टास अंदर की तरफ जा रहे होते हैं और ग्लैंड को छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, और फिर इसी कनेक्टिव टिश्यू लेयर से ब्लड वेसल्स और नर्व्स भी ग्लैंड में पास हो रहे होते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्लैंड्स। तो इस चैप्टर नंबर 4 को आपने बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल्स करना है। दिस इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट चैप्टर अलॉन्ग विद एपिथेलियम चैप्टर। दोनों चैप्टर्स और उनकी एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो ये आपने लाजमी याद करनी। दिस इज़ पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लाइक हुसैन हिस्टोलॉजी में। थैंक यू।